जय हिंद, मैं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स मुंबई। इस वक्त मुंबई में बीएमसी कॉरपोरेशन का इलेक्शन जोरों पे है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है 2026 जनवरी 15 को, ये इलेक्शन हो जाना चाहिए था 2022 में। 2017 में जो इलेक्शन हुआ था उसका कार्यकाल 2022 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद से कोई भी कॉरपोरेटर यहाँ पे नहीं रहा था, बहुत लंबा कार्यकाल गुजर गया। इसकी मेन वजह बताई जा रही है ओबीसी आरक्षण, जो कि 50% अबव तक होना चाहिए था। अब चूंकि इलेक्शन डिसाइड हुआ है और हर एक नगर सेवक के जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में लग चुके हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं मुंबई के कुर्ला टैक्सीमेन कॉलोनी में, वार्ड संख्या 168, जहां पे सईदा खान की कैंपेनिंग चल रही है। अब हम जानेंगे सईदा खान से कि इनका क्या एजेंडा है इस बार इलेक्शन का और क्या इलेक्शन विन कर पाएंगी। सईदा जी, सबसे पहला सवाल ये है कि 2017 से लेके 22 तक आपका कार्यकाल रहा है। उसके बाद अभी देखा जाए तो ये कि 2022 में इसका इलेक्शन हो जाना चाहिए था कॉरपोरेशन का, लेकिन अब 2026 में हो रहा है। 4 इयर्स डिले का मेन रीजन क्या जानना चाहेंगे? 4 साल डिले होने का रीज़न एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ लीगल इशू के कारण अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन इस 4 साल में हमारी मुंबई कर की जो जनता है उनका बहुत बुरा हाल हो गया है, चाहे वो गटर वाटर मीटर की समस्या हो, एजुकेशन की समस्या हो या हॉस्पिटल स्वास्थ्य की समस्या हो। 4 साल में लोग बहुत परेशान हैं और सभी लोग सिर्फ मुंबई कॉरपोरेशन के इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे थे। और अब आपको पता है कि जनवरी 2026 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने जा रहा है। इसके लिए लोगों में काफ़ी उत्साह है। वो और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अजीत दादा की तरफ से मुझे बीएमसी वार्ड नंबर 168 के लिए नुमाइंदगी दी गई है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करती हूँ कि जो मेरा 2017 से 22 तक का कार्यकाल रहा है, मैं आपके बीच में रह के आपका काम किया है और आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया है। फिर मुझे एक बार आप मुझे अपना रहबर, अपना नुमाइंदा चुन के कॉरपोरेशन में भेजिए, आपकी सारी समस्याओं को मैं हल करूँगी। इस बार आपका मेन एजेंडा क्या है? मेरा मेन एजेंडा वही है जो मुंबई महानगर पालिका की जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, जो साफ सुथरा पानी देना है, गटर की समस्या है, वाटर की समस्या है, जो सड़कें खराब हो चुकी है, स्वास्थ्य में जो प्रॉब्लम आ रही है, एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मुंबई महानगर पालिका की ऑब्लिगेटरी बंधक कारक ड्यूटी है, वो हमारी इस एल वार्ड की वार्ड नंबर 168 की सारी जनता तक पहुँचे, वही मेरा मेन एजेंडा है। मैम, एक चीज़ ये देखा गया है, जो आपका भाभा हॉस्पिटल है और एल वार्ड है, यहाँ पे छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए जो पेशेंट्स को, या फिर एल वार्ड में जैसे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए और मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी के जो नेम्स हैं उसके करेक्शन के लिए उनको एक महीना दौड़ाया जाता है, मिसबिहेव किया जाता है। भाभा हॉस्पिटल में भी प्रॉपर कोई बात नहीं करता है, किसी एक प्रॉपर सिचुएशन करने के लिए उनको महीनों तक दौड़ाया जाता है। इस पर अगर इस बार फिर जनता आप पे विश्वास करके आपको लाती है तो आप क्या करेंगे? इस पे कैसे इसको सुनिश्चित कराएंगे? मैं आपको बताना चाहूँ कि पहली बार मैं 2012 में नगर सेविका चुन के आई थी, जो वार्ड नंबर 161 था, उसमें कुर्ला बाबा हॉस्पिटल नहीं था। उस वक्त बाबा हॉस्पिटल की हालत एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की तरह थी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मतलब 30,000 पॉपुलेशन के लिए जो सेंटर रहेगा, वहाँ पे सर्दी, बुखार, खांसी और प्राइमरी जो इश्यूज होते हैं हेल्थ के रिलेटेड उसको ट्रीट किया जाता था। और सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर जो 1,20,000 पॉपुलेशन का हो तो वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो तो टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर होता है। एल वार्ड में एक में हॉस्पिटल है, कुर्ला बाबा हॉस्पिटल, जहाँ की संख्या फ्लोटिंग पॉपुलेशन के लेके करीब 17 लाख है और उसकी हालत बहुत खस्ता थी। उसके लिए जब मैं पहली बार 2017 में वार्ड नंबर 168 की नगर सेविका चुन के आई तो कुर्ला बाबा उसके हद में आया और हमने आंदोलन किया और 8 महीने में कुर्ला बाबा हॉस्पिटल को सारी सोई सुविधा के साथ लोगों को समर्पित किया। लोग बहुत खुश थे। 17 से 22 तक सब कुछ सही चल रहा था। 22 के बाद आपको पता है कि सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में चला गया है। फिर भी हम अपने हमसे जो कोशिश, जो लोग हम तक पहुंचते थे, हमने सारी तकलीफों को दूर करना चाहा। बार बार लोगों की एक ही कंप्लेंट थी कि स्टाफ हमसे सीधे बात नहीं करता है, वहाँ पे दवाई की कमतरता है, हॉस्पिटल के
ऑपरेशन के लिए लंबी लाइनें लगी है, साइन नायर के जाना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, आपको पता है कि जब भी लोक प्रतिनिधि नहीं होता है तो लोगों की समस्या बढ़ जाती है। लोक प्रतिनिधि को चुन के देने का वक्त आ गया है। मैं लोगों से अपील करूंगी कि आप अपना प्रतिनिधि चुनकर मुझे कॉरपोरेशन में भेजिए। कुर्ला बाबा की जो समस्या है उसको मैं हल करूंगी। और आपने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट और करेक्शन का जो मुद्दा है वो कुर्ला बाबा में नहीं बल्कि एल वार्ड में होता है। मेडिकल हेल्थ ऑफिसर जो MOH है उसके इंचार्ज हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप अपना नाम लिखाते हैं तो स्पेलिंग की सही करेक्शन करिए। इंग्लिश, मराठी और हिंदी में करेक्शन की वजह से हमारी माँ बहनों को बहुत दौड़ भाग पड़नी पड़ती है। उस पर हम उस पर तवज्जो देंगे ताकि लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट सही बने। आप अपने वोटर से एक सिंगल अपील अगर करना चाहें तो क्या करेंगे? मैं अपने वोटर से एक अपील करूंगी कि मुंबई महानगर पालिका 15 जनवरी 2026 को इलेक्शन का दिन डिक्लेयर हो गया है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरह 2017 में आपने मुझे अपना नुमाइंदा, अपना कॉरपोरेटर बना के सभागृह में भेजा था और मैंने आपके लिए दिल से काम किया है, उसी तरह आप मुझे इस बार फिर वापस से मौका दीजिए। मैं आपकी जो भी रही सही समस्या उस पर काम करूँगी। और मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि मुंबई महानगर पालिका का जो कुर्ला बाबा हॉस्पिटल है वहाँ पे कैथ लैब, ब्लड बैंक और MRI जो नहीं है वो भी आप तक लेके आऊँगी। और आपसे यही कहूँगी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुलगुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय राष्ट्र।